हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रतोषा वर्मा। आज जो है हम जो हमने लास्ट क्लास करी थी उसी क्लास को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, सो उसमें जो हमने बेसिक शेप्स की नॉलेज हमने ली थी कि बेसिक शेप्स को आप कैसे गेस्चर्स के साथ, ग्रेडियंट लाइंस के साथ आप कैसे आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो आज हम उसी क्लास का आज वो एंड है। सो आप जिन्होंने जो फर्स्ट वीडियो है जो नहीं देखी है, इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, वो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, देन फिर सेकंड पार्ट पे फिर आप इसको वो सेकंड पार्ट आपको फिर प्रॉपर समझ आएगा। ठीक है, सो आइए हम इसको अब हम जो है स्टार्ट करते हैं, इसमें शेप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम इसमें जो है डिफरेंट डायरेक्शंस थोड़ा लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन जो है आप खुद ही आप जो है इसमें आप किसी भी एंगल में अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो इसलिए हम जो लाइंस को हम थोड़ा सा मूवमेंट में लेंगे। ठीक है, तो उसी ही जैसे हमने पहले क्लास में करा था, हमने लाइंस ली थी, तो इस बार भी हम ऐसे ही लाइंस को कुछ ड्रॉ करेंगे, तो उसी लाइंस के अकॉर्डिंग ही हम उसमें शेप्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम एक स्ट्रेट अगर हम इस एंगल में अगर हम कोई लेते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर हमारा ये एंगल, ठीक है, ये हमारी, ठीक है, ग्रेडियंट लाइन से ये एंगल है हमारा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई एक शेप बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे ये अगर कुछ शेप बनाते हैं, सो सी इसको मैं थोड़ा सा डार्क करती हूँ। ठीक है, ये जो है बुक की शेप में हमने एक शेप ली है। ठीक है, अब यही ये हमने एक शेप ले ली। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसी लाइन को ऐसे हल्का सा ऐसे टर्न कर देते हैं, ठीक है, अगर ये लाइन ऐसे है, इसको हमने ऐसे ले लिया, दैट मीन्स अब यहाँ पे अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते इसको ओवरलैप करते हुए। ठीक है, सो ओवरलैप के लिए हम एक ओवल शेप या कोई भी आप, ठीक है, हाफ इसके अंदर जाएगा। ठीक है, अब ये, ठीक है, अब इसको हम जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम अपने ऑब्जेक्ट को भी मूव करते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर की डायरेक्शन में है, दैट मीन्स ये इस डायरेक्शन में जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, अब ये भी हमारा इस डायरेक्शन में गया। अब अगर इसी को ही हम ठीक है, एक हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अगर हम दूसरी शेप लेते हैं, ठीक है, तो अगर यही अगर ये ऐसे डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट जाएगा, ठीक है, तो वो किस एंगल में जाएगा, तो हम जो है इसमें देखिए आपकी लाइंस भी ये चेंज हो रही हैं। ये आपको कितना पोर्शन, देखो जितना विजिबल होगा हमारा पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हम उतना ही ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए अब ये ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पे क्या था, हमें यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा था, लेकिन ये पार्ट थोड़ा कम विजिबल हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो रहा है। ये भी अप वाला ही पोर्शन, दोनों में अप वाला ही पोर्शन विजिबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम हो रहा था क्योंकि यहाँ पे आई लेवल थोड़ा सा, आपका आई लेवल हल्का सा अप था। अब इसमें जो आई लेवल थोड़ा सा आई लेवल से के अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी नीचे है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी को ही अगर हम इसी लाइन को अगर ऐसे मूव करते हैं, ठीक है, अब कोई हम एक ऐसे कोई शेप लेते हैं,
अगर एक स्मॉल सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, इसको ओवरलैप करते हुए, ओवरलैपिंग में अब हम ओवरलैप करते हैं। ये ऑब्जेक्ट अगर ये सर्कल इतना है, दैट मीन्स ये इतना रहेगा, ठीक है। ये अप वाला पोर्शन है, ठीक है। इसमें देखो हमारा शेप का एंगल भी चेंज हो रहा था, इसमें जो है थोड़ा सा एंगल आपका हल्का सा ऐसे स्ट्रेट में, हल्का सा ऐसे टर्न है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट अगर आप इस डायरेक्शन में लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। सो वो किस एंगल में आपका आपका जाएगा, इसमें अब हम कोई एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं हम। आप ओवल शेप से ही आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ओवल शेप से, आप सर्कल से, आपको कोई भी, अगर आपको ओवल शेप की प्रॉपर प्रैक्टिस है तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी शेप आप इसमें कोई भी आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका ओवल शेप जो सर्कल्स होते हैं वो आपके थोड़े परफेक्ट होने चाहिए और वो भी पर्सपेक्टिव में होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है। ये इसमें क्या है, अब इस ऑब्जेक्ट में आपको ये वाला पार्ट विजिबल हो रहा है, सी दिस वन, अपर वाला, ठीक है। ये फ्रंट व्यू हो गया, ये आपका सामने का, और ये साइड का, और ये ऊपर का, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट अगर ऐसे ही डाउन में जाएगा तो वो किस एंगल में बनेगा, ठीक है। इस एंगल में अगर हम बनाएंगे तो इसकी शेप कुछ हम इस तरीके से लेते हैं तो ये देखिए, अब इसमें हम सेंटर की लाइन, ठीक है, ठीक है। अब यही ऑब्जेक्ट अगर आपका ऐसे फ्रंट में है, ठीक है, तो फ्रंट में होता, ये अब आपका ऊपर से दिख रहा है, दैट मीन्स पर्सपेक्टिव कर रहा था, तो हमारा ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा बड़ा दिखता है, और जैसे ही वो डाउन में जाता है वही चीज़ छोटी जाती रहती है। तो इस ऑब्जेक्ट में भी यही चीज़ हो रही है, ऊपर वाला पोर्शन आपको ज़्यादा विजिबल हो रहा है, जैसे ही वो डाउन में जा रहा है तो वो चीज़ छोटी होती जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद आप और भी इसमें और भी अगर हम एक और लाइन में एक और अगर हम एंगल लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, ऐसे कुछ गिरता हुआ, ठीक है। ये इस एंगल में जाएगा ये, ठीक है। ये दोनों पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के। अब यहाँ पे एक और हम शेप ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे एक शेप हम ड्रॉ करेंगे। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हमने अभी यहाँ पे एक ओवल शेप ड्रॉ करा, देन इसके बाद अब यही शेप अगर हम इसको कुछ इस डायरेक्शन में लेते हैं, ऐसे में,
इस डायरेक्शन में लेंगे। यहाँ पे भी एक आपका ओवल शेप आएगा। ठीक, ये ओवल शेप आया आपका। यहाँ पे इसके अंदर जैसे आपको आप ओवल शेप्स ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ करिए इसके अंदर, जिससे कि आपको एक आइडिया भी हो जाए। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट में ऐसे लाइंस बीच में आ जाते हैं, जैसे कहीं पे नेम्स होते हैं, कहीं पे रैपर्स होते हैं कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ऐसे शेप बनी होती है, तो उसको आप किस एंगल में ड्रॉ करें। ठीक है, मोस्टली क्या करते हैं, ये चीज़ जो है ऐसे ही ड्रॉ कर देते, पूरी जो एक ओवल शेप आती है उसको नहीं ड्रॉ करते। सो कोशिश करो ये आप पूरे प्रॉपर ड्रॉ करो। देन अब ये जो है, जो मैं हाईलाइट कर रही है वाला पार्ट हमारा मेन पार्ट है। ये ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे डाउन में जा रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने लाइट वाला पोर्शन यहाँ से लिया था, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा लाइट सोर्स जो है हमारा ये वाले पोर्शन पे थोड़ा सा आपका अप डायरेक्शन में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, ठीक है, और हल्का सा इस साइड ये वाली शेडिंग आपकी, ये वाला पोर्शन आपका डार्क एरिया में जाएगा। यहाँ पे आपकी मिड टोन आएगी, हल्का सा शेड। अब इस पोर्शन पे हमारा ब्राइट पोर्शन है ये, सो दैट मीन्स ये ब्राइट रहेगा। नेक्स्ट ये वाला पोर्शन हमारा शेडिंग में जाएगा। अब इसको हम नेक्स्ट, अब ये जो है कर्व में है, दैट मीन्स शेडिंग पे हम ऐसे कर्व में जाएगी। नेक्स्ट अब हम इस वाले पोर्शन में अब हम करते हैं, ये वाला पोर्शन हमारा डार्क शेड जाएगा, ब्राइट पार्ट। नेक्स्ट ब्राइट पार्ट हमारा इसमें भी ये वाला पोर्शन हमारा डार्क शेड। ये मिड टोन। नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला पोर्शन डार्क शेड। नेक्स्ट अब इसमें जो है सेम ये वाला पोर्शन पहले हमारा डार्क शेड है, दिस वन विल बी डार्क बिकॉज इस साइड कहीं शेड नहीं, लाइट टोन, लाइट का सोर्स नहीं है। ये वाला हमारा मीडियम टोन में जाएगा। अब ये हमारा ब्राइट पार्ट। नेक्स्ट this portion will be bright।
है। ये वाला पोर्शन ब्राइट, दिस वन विल बी ब्राइट and this one also. Okay, then this shade, this side, this side will be dark. No, this side. This portion will be medium tone and this one will be dark shade. ठीक है। Okay, next on this side, इस पोर्शन में हमारा ये वाला डाउन वाला शेड हमारा लाइट रहेगा। ठीक है। आज ये जो क्लास थी हमारी, वो आज हमने इसका एंड है इस वाली क्लास का। सो इसमें हमने डिफरेंट जो है एंगल्स लिए हैं, डिफरेंट हमने फॉर्म्स ली हैं, उसको ओवरलैप करा है, ओवरलैपिंग भी करी है कि अगर हमारे एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे से ओवरलैप होंगे तो वो कैसे आपको, किस तरीके से आपको ड्रॉ कर पाएंगे, उसका कितना एंगल आपको विजिबल होगा और कितना नहीं होगा। सो ये सब आज हमने जो है इस वीडियो में कवर करा है। ठीक है। ओके, सो एंड नेक्स्ट जो हमने करा है, इसमें शेडिंग भी हमने कवर करी है। शेडिंग वाला जो पार्ट है कि कहाँ पे आपका डार्क शेड ज़्यादा आ रहा है, कहाँ पे लाइट शेड ज़्यादा आ रहा है, सो ये भी आज हमने इसमें भी कवर करा है। ओके, सो आप इस ड्राइंग की आज आप प्रैक्टिस करते स्केचेस करेंगे, जो भी आपको पोर्ट्रेट्स कराए जाएंगे, जो भी आपको लेसन्स होंगे स्केचिंग के बारे में, जो आपको नॉलेज दी जाएगी। सो इसमें जो है ये सारे फॉर्म्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नॉलेज है। इस बेसिक नॉलेज को आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि आपका जो आगे जब आप स्टेप बढ़ेंगे, सो आपका सबसे पहले आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। बेसिक की नॉलेज होगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सो अपना बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करिए, देन आप आगे बढ़िए। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।